देखिए अमीश जी, उन्होंने किस मर्जी से दिया है या मजबूरी से दिया है, मुझे लगता है ये तो देश की जनता अच्छी तरह समझती है। मगर उनके अंदर के जो हालात का हाजरा था उसका इजहार पूरी दुनिया के सामने हो गया है। अब इसमें किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं है। वो एक नहीं अनेक बार बोल चुके हैं। 84 के दंगों से लेकर राम मंदिर और उसके विषय में बोलने से लेके, पुलवामा के अटैक पर हुआ सो लेके, अभी कुछ दिन पहले विरासत और डिस्ट्रीब्यूशन से लेके अब तक बोला है। तो मुझे लगता है कि अब कांग्रेस पार्टी चाहे जो भी कर ले, वो अभी तक उनके बयान से किनारा कर रही थी, अब इस्तीफा दिलवा ले तो एक हिंदी में कहावत होती है कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोए, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। रहीम दास का दोहा है, जिसका अर्थ होता है कि एक बार दूध फट गया, बिगड़ गया दूध, तो उसको मथने से मक्खन नहीं निकलता। अब जो बात होनी थी वो हो गई। मुंह से निकली हुई बोली और बंदूक से निकली हुई गोली वापस नहीं आ सकती। लेकिन आपने कहावत की बात करी, तो एक कहावत तो ये भी है कि देर आए दुरुस्त आए। देर से ही कांग्रेस आई, लेकिन दुरुस्त तो आ गई इस्तीफा लेकर। आप लोगों ने मुद्दा बना दिया था, आज कांग्रेस को पॉलिटिकल नुकसान होता हुआ दिख रहा था, तो कांग्रेस ने एक बड़ी डिसाइसिव कॉल ले ली। बीजेपी ने कितने लोगों को हटाया? डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मैं जानना चाहता हूं, बीजेपी ने कितने लोगों को हटाया जिन्होंने संविधान बदलने की बात करी? दिया कुमारी, आपकी उप मुख्यमंत्री राजस्थान की, कहती है कि हम संविधान बदलने के लिए 400 सीटें चाहते हैं। अरुण गोविल मेरठ की कौन सी आपके लोकसभा जो चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने ये बात को बोली। बीजेपी ने कितनों को हटाया? कांग्रेस ने हटाया तो सही। मैं उसका भी जवाब दे रहा हूं जी महोदय। अगर ये केवल कोई एक इकलौता बयान होता और इकलौते व्यक्ति होते तो हम मान लेते जी। ये तो देश का विभाजन करने के एक नहीं दर्जन बयान दे रहे हैं। ये पहले बोल चुके हैं दक्षिण भारत को अलग हो जाना चाहिए, इनके कर्नाटक के मंत्री ने बोला, दोबारा बोलने के बाद उसको रीट्रेट किया। अभी इनके 2 दिन पहले चन्नी बोल चुके हैं कि पूंछ वाले अटैक के ऊपर। उसके बाद इनके अमरिंदर सिंह वारियर, वो वार सिंह जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के पंजाब के, वो और जस्टिफाई कर चुके हैं पुलवामा के ऊपर। अब सुनिए, उसके बाद इनके विजय वेदट्टीवार क्या बोल चुके हैं? वो तो जाके समर्थन कर चुके हैं, एक प्रकार से पाकिस्तान का बचाव कर रहे हैं। और मैं पूछना चाहता हूं, शशि थरूर बांग्लादेश के अखबार में आर्टिकल लिख रहे हैं। अरे भाई, डेली स्टार बांग्लादेश का अखबार है, चुनाव भारत में हो रहे हैं, बांग्लादेश में हो रहे हैं, और बांग्लादेश में जाके आर्टिकल लिख रहे हैं मोदी हैज टू गो। और उस आर्टिकल में भाषा यूज कर रहे हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर, जो पाकिस्तान यूज करता है। और तो और चलिए, इन्होंने इस बात के लिए कार्रवाई की। मैं पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने जिस तरीके से यह शब्द बोला, जो एग्जैक्टली इन वर्बेटम वही है जो विपक्ष बोलता है कि भाजपा की सरकार हटनी चाहिए, मोदी जाना चाहिए, उसके बाद जो मर्जी होगा कर लेंगे। एक बार क्यों नहीं राहुल गांधी बोले, जब उसने राहुल को साफ बोला कि मिस्टर फवाद चौधरी कोई मतलब नहीं है, मगर इसलिए ये इकलौता सैम पित्रोदा का बयान नहीं है। जी जॉर्ज कुरियन, आपके यहां पर समस्या यह है कि सैम पित्रोदा ने तो खुद से इस्तीफा दे दिया। अब खुद ही जयराम रमेश लिख रहे हैं कि हमने नहीं हटाया, पार्टी उन्हें हटाना नहीं चाहती थी, वो खुद निकल ली। उन्होंने बोला कि अब मेरे बयान से जो मैं करना चाहता था वो हो गया, अब मैं निकलता हूं। खुद ही जयराम रमेश लिख रहे हैं कि पार्टी ने नहीं हटाया उनको, उन्होंने स्वयं इस्तीफा दिया है। अमित जी देखिए, आपकी दर्शकों के जानकारी के लिए मैं कह दूं, देखो मुझे सुधांशु जी का बहुत आदर करता हूं, मैं सुधांशु जी का मैं जयराम जी और पार्टी का जो ऑफिशियल लाइन है उसका मैं दोहरा देता हूं आपकी जनता के लिए और दर्शकों के लिए। भारत की विविधता को दर्शाने के लिए सैम पित्रोदा द्वारा तैयार की गई उपमाएं अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार्य है। और कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से इससे अलग, इस बयान को अलग करती है और खंडन करती है। तो ये आपकी दर्शकों को मैं कहना चाहता हूं। और रही बात ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है और प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री मोदी जी बिल्कुल जानते हैं कि ये सेंसिटिव इशू है, क्योंकि भारत की जो जनता है, धर्म हो या किसी प्रकार की संस्कृति हो, अभी तक जो बयान आ रहे थे वो देखिए धर्म के इर्द गिर्द आ रहे थे, लेकिन पहली बार आपने भारतीयों को टारगेट किया है। मैं जानना चाहता हूं कि चाइना की तरह लगते हैं क्या नॉर्थ ईस्ट के लोग? ये तो बहुत ही गलत टिप्पणी है। अफ्रीकन लगते हैं हमारे साउथ इंडिया के भाई बहन, और नॉर्थ इंडियंस आपको लगते हैं कि ये तो अंग्रेज हैं। मतलब बिल्कुल नहीं, गलत टिप्पणी है। अमित जी बिल्कुल नहीं, कांग्रेस पार्टी ने खुद को इसे नकारा है। कांग्रेस कहां से कहां गई?
मतलब महात्मा गांधी के साथ दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद और नस्ल भेद के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया, और आज कांग्रेस के ओवरसीज चेयरमैन गांधी परिवार के बेहद करीबी सैम पित्रोदा रंग भेद और नस्ल भेद टिप्पणी करते हैं भारत के ऊपर पूरे। ये बीजेपी को गाली नहीं है, ये मोदी को गाली नहीं है, ये डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी को गाली नहीं है, ये देश को गाली है, ये देश को गाली है, ये हमारे मुल्क को गाली है। अमित जी, हम जानते हैं कि भारत की जो जनता है वो काफी संवेदनशील होते हैं जब तक धर्म की बात हो या किसी भी प्रकार की संस्कृति की बात हो, तो इस प्रकार की टिप्पणी काफी कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाती है। और नहीं ठीक है, लेकिन डीके सुरेश दक्षिण भारत के लिए अलग देश का संदेश उन्होंने दिया था, क्या कार्रवाई करी कांग्रेस पार्टी ने? उनको टिकट दे दिया। तो पॉइंट यह नहीं है कि रंग भेद, नस्ल भेद, प्रांतों में भेद क्या। अच्छा, राहुल गांधी ने बोला था उत्तर भारतीयों की सतही सोच है दक्षिण भारत के मुकाबले। मुझे तो लगता है उत्तर भारत क्या, दक्षिण भारत क्या, पश्चिम भारत क्या, नॉर्थ ईस्ट का भारत क्या, सब भारतीय बड़े इंटेलिजेंट है जी। अमित जी, द कांग्रेस पार्टी हैज तो राहुल गांधी ने कहा था कहां तक जाइएगा। मतलब कमाल हो गई है, आप सत्ता से बाहर क्या हुए, कांग्रेस पार्टी इस देश में सत्ता से बाहर क्या हुई, मतलब इस यहां तक हम पहुंचेंगे। पॉइंट यह है सुधांशु त्रिवेदी, लेकिन पॉइंट यह भी है क्या बीजेपी को भी मौका चाहिए था, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी? जनाब ये विषय चुनाव का है ही नहीं, ये राजनीति का नहीं है, तो भारत के अस्तित्व की बात हो गई। जो आइडिया ऑफ इंडिया की उन्होंने बात कही थी। आप ये बताइए, जब से कांग्रेस में विदेशी मूल का नेतृत्व आया तो सारे भारतीयों का मूल विदेशी सिद्ध करने में लग गए। अरे भैया, हो सकता है राहुल गांधी जी में आपको व्हाइट्स वाला एंगल दिखाई पड़ता हो तो आप पूरे उत्तर भारतीयों को उसमें लपेटने लगे। मैं पूछना चाहता हूं, सैम पित्रोदा साहब तो गुजरात के रहने वाले हैं, तो ये क्या पश्चिम भारत के हैं, तो क्या अरबों से कनेक्टेड है? और वैसे मैं दर्शकों की जानकारी के लिए कह दूं, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, ये जो रंग भेद की बात कही जाती है, ये विदेशी मानसिकता से भारत को देखने की बात है। साइंटिफिकली स्पीकिंग एक जीन होता है SLC25A4, ये आपकी स्किन कलर के लिए जिम्मेदार होता है। भारतीयों में इसका एक वेरिएंट पाया जाता है जिसको R1 और बड़ा लंबा नाम है 42 करके उसका नाम है। वो नेचर एडाप्टिव है, इसलिए वो स्ट्रिक्टली डिवाइडेड नहीं है। इसलिए आपको भारतीयों में तमाम लोग आपको अपने नाते रिश्तेदारी में दिख जाएंगे। कोई आपके भाई बहन ज्यादा गोरे होंगे, कुछ सांवले होंगे, क्योंकि वो पिगमेंटेशन जो स्किन कलर का है वो इंडियन डीएनए में जो है, ये बिल्कुल साइंटिफिक बात है, वो वेरिएबल है, नेचर अडेप्टिव है। इसलिए अगर आप कुछ हजार साल के लिए साउथ में चले जाएं तो आपका वो हो जाएगा। इसलिए मगर ये विदेश में आपको कभी ऐसा नहीं दिखेगा कि एक ही परिवार के लोग जो ब्लैक है उनमें व्हाइट दिखने लगे, या कोई फेरर दिखने लगे, या जो व्हाइट है उसके अंदर कोई सांवला दिखने लगे। इसलिए यह मूर्खतापूर्ण विदेशी सोच है, और एक विदेशी वाली मानसिकता वाला बैठा तो है यहां भी डिफेंड करने के लिए। विवेक श्रीवास्तव, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मल्टीनेशनल की इंडियन ब्रांच अभी डिफेंड करने लगेगी, क्योंकि कम्युनिस्टों की दी हुई थ्योरी थी इंडियंस को डिवाइड करने के लिए।